गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों अपनी बुक अपने पास रखिए और देखिए हम आज क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज लेसन 5 है हमारा इंडियन फिज़िकल फीचर्स। ये हम आधा पढ़ चुके हैं। तो देख लीजिए हमने इसमें अभी क्या क्या पढ़ लिया है। इंडियन फिज़िकल फीचर्स में हमने देखा कि कौन कौन से जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला देखिए नदर्न माउंटेन्स, सेकंड है आपका नॉर्थ प्लेन्स, थर्ड है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ है आपका सदर्न प्लेटू, फिफ्थ है आपका कोस्टल प्लेन्स, सिक्स है आपका आइलैंड रीजन्स। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया, नदर्न माउंटेन्स हम पढ़ चुके हैं, प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो ध्यान से आप अपनी कॉपी बुक पेंसिल अपने पास रखिए और ध्यान से सुनिए। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की, जिसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो थार डेजर्ट हमारा कहाँ है? थार डेजर्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश के उत्तर पश्चिमी भाग में थार डेजर्ट क्या है, स्थित है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। इसने कौन सा भाग ऑक्यूपाई कर रखा है, घेरा हुआ है? इसने कौन सा भाग ऑक्यूपाई किया है? इसने मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान का इसने कौन सा भाग ऑक्यूपाई कर रखा है? पश्चिमी भाग इसने ऑक्यूपाई कर रखा है राजस्थान का। दिस पार्ट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। ये भाग कैसा है? बहुत हॉट है और ड्राई है। क्यों है? क्योंकि यहाँ साल भर में बारिश नहीं होती है, इस कारण यहाँ पे क्या है, सूखा है और गर्म है। ठीक है। द लैंड हेयर इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। भूमि जो है यहाँ बिल्कुल भी खेती के लिए उपजाऊ नहीं है, कल्टीवेशन के लिए। ओनली अ फ्यू बुशेस, थॉर्नी प्लांट्स एंड पाम ट्रीज ग्रो इन दिस रीजन। यहाँ पे जो उगने वाली जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं? केवल या तो बुशेस हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, या फिर कांटे वाले पौधे हैं, या फिर पाम ट्रीज़ यहाँ पे उगते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए द पेनिनसुलर प्लेटू। अब हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो देखिए पेनिनसुलर, द इंडियन पेनिनसुला इज़ सराउंडेड बाय द अरेबियन सी। जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है वो किससे सराउंडेड है? पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीप। जो भारतीय प्रायद्वीप है वो किससे सराउंडेड है? अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड में क्या है, पूर्व साइड में क्या है आपके, बे ऑफ बंगाल है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। द थ्री सीज मीट एट कन्याकुमारी, देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट। द थ्री सीज मीट एट कन्याकुमारी। ये जो तीनों सागर हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं तीनों सागर कन्याकुमारी में। देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स, और जो ये कोस्टल प्लेन्स कैसे हैं यहाँ के, अलॉन्ग द सी कोस्ट, सी कोस्ट में नैरो पतले पतले क्या हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक। द इंडियन पेनिनसुला इज़ अ प्लेटू रीजन। जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है वो कौन सा रीजन है? वो एक प्लेटू रीजन है, पठारी क्षेत्र है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटू। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज़ अनइवन एंड रॉकी है। यहाँ की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि है, लैंड है, वो कैसी है? अनइवन और रॉकी। रॉकी मतलब होता है जो चट्टानी क्षेत्र होता है। तो अनइवन हो गया जहाँ पे कोई लोग रहते नहीं हैं या बहुत कम जो जनजीवन है। ठीक है। द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। यहाँ की भूमि जो है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। बट द प्लेटू रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स। लेकिन जो हमारा पठारी क्षेत्र है वो किस में रिच है? क्या यहाँ अच्छा पाया जाता है? यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में। मिनरल्स मतलब खनिज जो है वो अच्छी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ, इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी आपने इसी को रिवाइज़ करना है। ओके।